यस, क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर, फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो एंड इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ए बराबर 1, बी बराबर 2 एंड सी बराबर 3, राइट। सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग। 23 में क्या करना है, इट इज सर 1/4 ए बी सी, कितना है 1/4 ए बी सी मल्टीप्लाई बाई -6 बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई -1/3 सी क्यूब, यही है ना। मल्टीप्लाई करना है अपने को, पहला बात सर मल्टीप्लाई करके लिखना है और हमारा वेरीफाई भी करना है ना, यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू कितना आएगा, न्यूमेरिकल को सेपरेट कर लेते हैं हम लोग का, एल एच एस का पार्ट बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, आर एच एस का पार्ट बन जाएगा। तो 1/4 यहाँ पे आ गया, इनटू ये कितना है -6 है, इनटू ये कितना है -1/3 है। तो रिजल्ट कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि दो बार माइनस है। उस बाद क्या है तुम्हारा वेरिएबल क्या क्या है सर, ए है हमारा ए बी सी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई सी क्यूब, ठीक है। आ जाओ, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 से कट जाएगा ना, ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये कटेगा सर 2 से, कितना होगा मतलब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज बिकम 1/2 1/2। अब यहाँ देखिए, ए यहाँ पर है, ए हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर है, और कहीं नहीं है ना, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे है तो बी क्यूब हो जाएगा, और सी यहाँ पर है और सी क्यूब यहाँ पे है ना, सी यहाँ है, सी यहाँ, सी क्यूब यहाँ पे, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा C⁵ हो जाएगा, यही होगा ना। अब करना क्या है हमारा, देखो वैल्यू तो आ गया सर, ये हमारा एल एच एस, ये हमारा आर एच एस, अब वेरीफाई करना है, करेंगे क्या, नाउ वेरीफाइंग वेरीफाइंग एट एट ए बराबर 1 बी बराबर 2 एंड क्या है सर हमारा सी बराबर 3। आइए वेरीफाई करना क्या है हमको, सर ये एल एच एस आर एच एस बराबर हो जाए, ये है कितना, एक बार लिख लेते हैं इसको, 1/4 ए बी सी मल्टीप्लाई बाई कितना है -6 बी स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई इट इज सर -1/3 सी क्यूब इक्वल टू वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, ए आएगा सर 1/2 ए बी क्यूब C⁵, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी, उनका वैल्यू पुट करना होगा, क्योंकि सर दिया हुआ वैल्यू, वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, इट इज बिकम सर 1/4, ए का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1, लिख देंगे क्या यहाँ पर 1 लिख देंगे, बी का वैल्यू कितना है 2, क्या लिख देंगे यहाँ पर इन 2 कर देते हैं 2, और सी का वैल्यू कितना है 3 है, फिर मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे 6 तो छोड़ दीजिए इसको, बी का वैल्यू कितना दिया गया है 2, क्या करेंगे सर यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है सर, इनटू -1/3 छोड़ दीजिए, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का क्यूब कर लीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए ये कितना है हमारा 1/2, ए का वैल्यू कितना है सर, ए बराबर है 1, कितना दिया हुआ है, ए बराबर है 1, 1 हो गया, बी का वैल्यू कितना है सर 2, 2 का क्यूब कर लीजिए, और सी का वैल्यू कितना है 3, 3 का पावर 5 कर लीजिए, हो गया। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, जो कट सकते हैं उसको काट देंगे, तो अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना होगा तुम्हारा, ये कटेगा 2 से, कट गया। नेक्स्ट, अब कहीं से कटने वाला है, ये कटेगा तुम्हारा, इसको एक्सपेंड करने पर कटेगा, कोई बात नहीं छोड़ो इसको, ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 3 होगा, फिर आगे देखो, इस -6 को फिलहाल रखते हैं, हालांकि रिजल्ट माइनस माइनस प्लस होने वाला है, इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, इंटू क्या होगा हमारा 3 होगा, और कितना होगा इट इज सर -1/3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, इट इज 3 का क्यूब है ना, इट इज 3 क्यूब है तो कितना होगा 27 होगा ना, यस। इसको काट सकते हैं, जो कटने वाला है किसे कटेगा 9 से कट गया, और कहीं से कुछ कटने वाला है, हाँ ये कटेगा, देखो यहाँ बस 3 से कट जाएगा ना, ये इतना तो कट गया हमारा, देखो कटना वो आसान हो गया ना। अब यहाँ देखो इसको लिख देते हैं क्या सर 1/2 ऐसे ही छोड़ दो, ये हमारा 1 तो गया, हटाओ 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 4 8 होगा, इंटू 3 का 3 to the power 5 है ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू है 3 3 9 9 3 कितना 27 27 3 कितना होगा 81 81 इंटू 3 कितना होगा 281 इंटू 3 करना है ना, कितना होगा 3, और कितना होगा तुम्हारा 24 243 कितना होगा सर 243 हो गया, ठीक है। अब आओ जो कट सकते हैं सब काट के खत्म कर दो, ये कटेगा सर 4 से कटेगा, कट गया, और कहीं कट सकता है, अब नहीं कटने वाला है, अब बस इसके वैल्यू को हम लिख देते हैं, देखिए क्या हो गया यहाँ पर सर, यहाँ पर देखा जाए तो वैल्यू कितना होगा, ये हमारा 3 है, ये कितना किया गया देखिए 3 माइनस माइनस प्लस होगा, हम हटा दे रहे हैं डायरेक्ट,
देखो बाबू, यहाँ पर एक बार माइनस है और यहाँ पर एक बार माइनस है ना, तो माइनस में क्या होता है, प्लस होता है ना। अब प्लस हो गया, इसको आप समझो प्लस हो गया सर। ये वाला 3 ले लिए, और क्या करेंगे सर, अब ये 3 ले लिए हैं, ये 3 ले लेते हैं, इंटू क्या है सर 4, इंटू कर लेते हैं 3, नेक्स्ट क्या हम लोग का यहाँ पर 9 है, इज इक्वल टू, यहाँ कितना है हमारा 4 इंटू कितना है सर 243 है। ठीक है, आओ सिंप्लीफाई करो इसको, कितना होगा वैल्यू, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू कितना कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसे, चलो मल्टीप्लाई करो इसको, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा है। कितना होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना 27, 27 इंटू कितना 36 कर लेते हैं, 27 इंटू क्या कर लेते हैं 36 कर लेते हैं, यही कर सकते हैं ना। तो क्या करें, 27 में मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो करते क्या है 30 प्लस का 6, वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का 0, 7 3 जा 21 कैरी 2, और कितना होगा 3 2 जा 6 प्लस का 2 8 होगा। ठीक है, प्लस 6 करना था तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 7 इंटू 6 कितना होगा 42 कैरी 4, कैरी 4, और कितना होगा 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12 प्लस का 4 कितना होगा सर 16 हो जाएगा, 2 7 9, ये होगा कितना जाएगा सर, ये हो जाएगा कितना 972, 972 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इट इज ऑल्सो बिकम हाउ मच सर 3 इंटू कैरी 1, 4 इंटू 4 16 प्लस का 1 17 कैरी 1, 4 इंटू 8 प्लस का 1 9, यहाँ क्या हो गया सर, लिखेंगे क्या हियर, स्टेप क्या होगा सर, लिखेंगे हियर एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। 24 नंबर ना, 24 नंबर, यस 24 में क्या क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई करके खत्म कर देंगे इसको, है कि नहीं। 24 नंबर देखिए, वेरीफाई करने वाला सवाल है, कोई बात नहीं, करेंगे क्या देखो, इसलिए सर 4/9 ए बी सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई -27/5, या सर क्या ए क्यूब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -8 बी क्यूब सी, यही है ना। इसको रोटेट करना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई कर खत्म करो इसको, सारे न्यूमेरिकल को अलग कर लो, वैल्यू कितना होगा सर 4/9 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच सर -27/5 इंटू हाउ मच सर -8। चलो अब वेरिएबल्स की बारी है, क्या बारी है सर ए बी सी क्यूब, और क्या बारी है सर यहाँ पर ए क्यूब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या है सर बी क्यूब सी है, ठीक है ना। तो सर ये हम लोग का एल एच एस आर एच एस तो बढ़ गया, अब करें क्या, इसको सिंप्लीफाई करके सर हमारा वैल्यू कितना आ रहा है ये देखना है, ये वैल्यू कितना होगा बस यही दिखना है ना, जो कट सकते उसको काटेंगे, कटेगा सिर्फ एक ही, बट सबसे अच्छा बात क्या है सर कि दो जगह माइनस है तो रिजल्ट कैसा होगा पॉजिटिव होगा, है ना। एक कटेगा सर किससे 3 से कट गया, अब तो नहीं कटेगा, तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई, माइनस में होता है प्लस, तो प्लस कर देंगे, कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 8 बाई कितना हो गया तुम्हारा 5। अब सोचोगे सर माइनस कहाँ गया, अरे भाई माइनस माइनस में प्लस होता है, प्लस हो गया। अब यहाँ देखो ये कितना बार है, एक बार यहाँ पे है, यहाँ पे 3 है, तो कितना होगा 8⁴ हो गया। अब बी कितना बार है, यहाँ पे 1 टाइम्स में है, यहाँ पे 2 टाइम्स में है, और यहाँ पे कितना है 3 टाइम्स में है, तो कितना होगा 1 + 2 3 + 3 6, तो बी टू द पावर कितना हो गया 6 हो गया। अब रहा सी, सी कितना बार है, 3 यहाँ पे है, 3 एक यहाँ मतलब एक यहाँ पे है, तो कितना होगा 3⁴ हो गया। यानी सर हमको एल एच एस आर एच एस को वेरीफाई करना है ना, इसका वैल्यू इतना आया है, तो हम लोग रखते हैं दोनों तरफ वैल्यू, और वैल्यू को एल एच एस आर एच एस में बराबर करके देखते हैं, तो करेंगे क्या, नाउ वेरीफाइंग एट ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3, यही दिया हुआ है ना वैल्यू, यस। चलिए सो वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो स्टेप है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ वेरीफाई करने की बारी है, ठीक है। 4/9 इट इज सर ए बी सी क्यूब मल्टीप्लाई बाई -27/5 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, एंड क्या है सर -8 बी क्यूब सी है, वैल्यू कितना होना चाहिए सर, ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा ना। अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, छूट गया हमसे, मल्टीप्लाई कर लो 12 कितना होगा तुम्हारा 12 × 8 कितना होगा 96, 96/5 होगा, ये छूट गया था, इसको मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए था, ये तुम्हारा सेम रहेगा। ए टू द पावर कितना होगा 4, और बी टू द पावर कितना रहेगा 6, और सी टू द पावर 4 रहेगा, बराबर कितना होगा भाई, उसको डायरेक्ट लिखते हैं 96/5, ठीक है, ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 6 और सी टू द पावर 4 हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फटाक से और आंसर को निकालते हैं। देखिए इट इज 4/9, तो लिख दिया 4/9। ए का वैल्यू कितना है सर 1, तो इंटू 1। बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2। और सी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का क्यूब कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई -27 ए का वैल्यू है 1, तो 1 का क्यूब। बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में -8, बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्यूब कर दिए। और सी का वैल्यू कितना है 3, तो 3 लिख दिए। ओके, यहाँ ये इक्वल टू 96/5 रहेगा। ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 टू द पावर 4 कर दिए। बी का वैल्यू कितना है 2, तो 2 टू द पावर 6 कर दिए। और सी का वैल्यू कितना है 3, तो क्या कर दिए सर 3 टू द पावर क्या कर दिए 4 कर दिए। हो गया, यहाँ में बस ए बी सी का वैल्यू पुट कर दिया गया और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है ना। अब हम यहाँ से इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, सबसे बढ़िया बात क्या है सर, जो कटेगा उसको काटेंगे, फिलहाल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्या सर, ये कितना होगा सर 4/9 हो जाएगा। देखो 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं है, तो 1 को छोड़ दो। क्या हाँ है ना, तो 1 को छोड़ देते हैं सर। 2 को रख लेंगे ना, 2 रख लिए। 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 9, 3 कितना होगा 27, तो कितना हो गया सर 27 हो गया। नेक्स्ट माइनस एक, तो माइनस रखते हैं। इट इज सर 27/5 हो गया इंटू 1 का क्यूब, तो सर कुछ होगा नहीं 1 होगा, है ना। 1 का क्यूब में क्या बात बनेगा, ये सर 1 ही बनेगा ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो छोड़ दो, एक पूरे पार्ट को छोड़ दिए। 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा। ठीक है, 8 रख दिए इंटू -8 को रखिए। और क्या सर 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 4 2 8 नहीं होगा ना, इंटू 8। और 3 को 3 लिख देते हैं। अब जो कटता है ना उसको इधर काटेंगे। उसके बाद चलो यहाँ देखते हैं कितना होगा तुम्हारा 96 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और क्या होगा हमारा 1 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा ना। 1 टू द पावर 4 1 ही होगा। 1 को आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही होगा ना, तो 1 को छोड़ दो। 2 टू द पावर 6 कितना होगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 कितना होगा 32 इंटू 6 कितना होगा तुम्हारा 64 होगा। इंटू 3 टू द पावर 4 कितना होगा तुम्हारा, दैट इज सर 3 3 9 9 3 27 27 3 कितना होगा तुम्हारा 81। ठीक है, अब रही है सर किसको सिंप्लीफाई करने का। अरे वाह, नंबर तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, कटने उठने का कोई सवाल नहीं दिख रहा है हमको, है ना। यहाँ से जो कटेगा उसको काटो। ये कटेगा किसे तुम्हारा 3 टाइम्स में कटेगा ना, ये कट गया 3 से कैंसिल हो गया। और कहीं पे कुछ कट सकता है, अब नहीं कटेगा। 5 से तो कटने वाला बात रहा नहीं, कोई बात नहीं। एक बात बताएं आप लोगों को, ये माइनस होगा प्लस, तो रिजल्ट कैसा होगा प्लस में होगा, इसमें कोई डाउट में नहीं रखिएगा। ठीक है, हम साइन को हटा दे रहे हैं, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सर 27/5। ठीक है बाबू, ये क्या हम लोग का 8 है, और क्या हम लोग का ये भी 8 है, और क्या हम लोग का ये भी 8 है, और ये क्या हमारा 3 है। वाह क्या बात है, नंबर देख के दिल खुश हो जा रहा है। 96/5 इंटू कितना है सर 64 इंटू 81। चलो भाई फटाफट से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट, और कोई तरीका है नहीं। नीचे सर 5 रह जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा देंगे, लेकिन देखो यहाँ पर LHS RHS के बराबर होना चाहिए। चलिए फटाफट से बुद्धि लगाइए आप लोग लगाइए बुद्धि, और इसमें हम लगाते हैं थोड़ा सा अपना बुद्धि, है ना, कैसे बात को मनाने की कोशिश करते हैं। 96 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू हो जाएगा सर 8 8 हो गया सर। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं LHS RHS के बराबर हो जाएगा। देखिए 4 इंटू कितना हो गया 2 8 4 2 8 हो गया। और क्या कर सकते हैं सर, यहाँ कर सकते हैं क्या 496 करना है ना हमको, तो 96 चलो ऐसे कर लेते हैं, तोड़ते हैं इसको। तोड़ें कैसे, 4 इंटू 3 12 प्लस का 8 96 बन गया 96। अच्छा बन गया सर 96। आगे देखते हैं, फिर देखिए अगर तो क्या कर सकते हैं हम 64 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 हो गया। हम वो वाला नंबर ना सीख हम यहाँ ढूंढ देंगे। ठीक है, हम यही कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं सर, देखिए हम वहाँ पे कितना है सर 64 आ गया, 96 आ गया, 81 ढूंढना है ना। अब तो कितना कर सकते हैं, देखिए 27 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा 81 हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या रह गया तुम्हारा 2 रह गया ना, ये 2 क्यों आ गया फिर, ये 2 तो नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर एडजस्टमेंट जब कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ना एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है सर इस बी स्क्वायर के कारण से। यहाँ पे बी स्क्वायर और हमने क्या कर दिया बी का क्यूब कर दिया, तो यहाँ से सर बी स्क्वायर करना था, हो गया बी स्क्वायर। इसका वैल्यू कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा इसको करेगा, कहाँ गया 27/5 इंटू क्या कर दिए थे हम 8 कर दिए थे। 8 नहीं हो कितना होगा तुम्हारा 4 होगा, कितना होगा हमारा वैल्यू हो जाएगा सर 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इंटू क्या हो गया हम लोग का 4 हो गया। यस, तो बस यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से एक पार्ट को शिफ्ट कर लेंगे 27/5 के जगह पर क्या करेंगे
यहाँ पर कर देंगे सर 4, हो गया सर 4। यस, अब वैल्यू तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। आ जाओ एडजस्ट कर लो, खत्म करो इसको, एडजस्ट एंड फिनिश इट। क्या हो जाएगा वैल्यू देखो यहाँ पर 96 कैसे होगा सर, देखिए 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 इंटू 8 कितना हो गया सर 96 हो गया। अच्छा ठीक है, 8 इंटू 8 कितना नहीं, अब कितना करना पड़ेगा हमको, 64 करना है ना। अब क्या करते हैं 8 टू जा 16, 16 इंटू 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम इस तीनों कंबाइन करें, अगर हम चेंज कर देना है, इस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, इस 8 को मल्टीप्लाई कीजिए और इस 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 8 टू जा 16, 16 टू 4 कितना होगा तुम्हारा 64, आगे तुम्हारा 64 भी आ गया। हम इस नंबर को ढूंढ रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए बचा क्या हमारा, कितना होगा वैल्यू 2073 कितना होगा सर 81 होगा, कितना होगा हमारा 81 होगा। नीचे 5 है तो 5 लगा दो यहाँ भी, और ये तुम्हारा पूरे 5 है। तो अब एक बार बताओगे कि सर ये जो पूरा पार्ट बना 96 यहाँ भी है, 64 यहाँ भी है, 81 यहाँ भी, 96 64 81 यहाँ है, नीचे 5 है नीचे भी 5 है, तो क्या दोनों बराबर नहीं होगा, ये 100% बराबर होगा। क्या होगा सर 96 इंटू 64 इंटू क्या हो गया 81 बाई कितना हो गया तुम्हारा 5 हो गया। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो किसको किसको 96 को 64 को 81 को, डू इट फास्ट। 4,97,664 डिवाइड बाई 5, और ये भी वैल्यू सेम टू सेम आएगा 4,97,664 बाई होगा 5। LHS हो गया क्या सर RHS के बराबर, ये क्या हो गया सर हेंस वेरीफाइड। चलिए बहुत बढ़िया, लंबा चौड़ा सवाल था, ठीक है, और एक छोटा सा एरर भी आ गया था यहाँ पर। ओके, उसके कारण से कैलकुलेशन हम लोग का फंसा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो पैनिक नहीं होना इस पर, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये होगा, ठीक है ना। इट इज सर ए क्यूब है। चलिए डू इट फास्ट, नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या है 25 देखो तो एवरीवन, इट इज सर -4/7 -4/7 a² b। लिखो इसको, क्या है सर -4/7 इट इज a² b मल्टीप्लाई बाई -2/3 क्या है b² c है, इंटू क्या हमारा -7/6 है। रिजल्ट निगेटिव रहेगा क्योंकि सर -n है, ठीक है ना, 3 बार है तो रिजल्ट निगेटिव रहेगा, c² a हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसका वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखो करेंगे क्या, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते क्या होगा सर -4/7 इंटू कितना हो जाएगा -2/3 इंटू -7/6, और ये वैल्यू कितना है इंटू a² कितना है b है, इंटू क्या हमारा ये b² c है, इंटू c² a है, हो गया ना। अब यहाँ देखो ये वैल्यू कितना बनेगा, सबसे पहले ये बात क्या है सर कि हम इसको सिंप्लीफाई कर ले तो कितना होगा, कटेगा कुछ 7 7 कट जाएगा, जो कटता है उसको काट दो वहीं पर, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग छोटा करके। कट गया, 2 से कटेगा सर हमारा कितना 3 कट जाएगा, ये ना होगा, अब तो नहीं कटेगा। वैल्यू कितना होगा ऊपर देखो, ये होगा सर -4 ऊपर हो गया, नीचे कितना है 1 1 है, फिलहाल के लिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। -1 ऊपर है, नीचे कितना है तुम्हारा 3 है, और तुम्हारा कितना वैल्यू ये -1/3 है, यही ना है। अब चलो इसको कंबाइन करो, कितना होगा ये कितना भाई तुम्हारा 3 बार है ना, 2 बार यहाँ पर और 1 बार यहाँ पर, तो कितना होगा a³ हो जाएगा। b कितना बार है 1 बार और 2 3 बार है, b³ हो गया, और c कितना बार है 3 बार है, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगा सर, ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में रहेगा ना, और नीचे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4/9 a³ b³ c³। चलो कम से कम छोटा वैल्यू है, करेंगे आप करेंगे वेरीफाई नाउ, वेरीफाइंग एट ए बराबर कितना है सर 1 है, b बराबर कितना है 2 है, एंड c बराबर कितना है 3 है, ठीक है। आइए वैल्यू डालिए यहाँ पर -4/7 a² b मल्टीप्लाई बाई -2/3 कितना है b² c है, मल्टीप्लाई बाई -7/6 c² a है, इज इक्वल टू -4/9 a³ b³ और c³ है, राइट। इन्हें करना वेरीफाई। अब वैल्यू पुट कर दें फटाफट से, कितना होगा सर -4/7, ए का मतलब कितना 1 ना, तो 1 का स्क्वायर हो गया, बी का मतलब कितना 2 2 रख दिए, मल्टीप्लाई बाई -2/3, बी का वैल्यू कितना है 2 है तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 3 है तो 3 रख दिए, मल्टीप्लाई बाई -7/6, सी का वैल्यू कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और ए का वैल्यू कितना है 1 तो 1 कर देंगे। यहाँ कितना है तुम्हारा
-4/9, ए का वैल्यू कितना है 1 तो 1 का क्यूब, बी का वैल्यू कितना है 2 तो 2 का क्यूब, और सी का वैल्यू कितना है 3 तो 3 का क्यूब। चलो यहाँ देखो क्या होगा। सबसे बढ़िया बात क्या है सर कि ये 3 से 3 कटने वाला है तो काट देंगे, खत्म करते हैं इसको, काट देंगे। ये भी कटने वाला है तो फिलहाल मल्टीप्लाई करने के बाद काटेंगे उसको। ये कितना होगा सर -4/7, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 छोड़ दीजिए 2, यहाँ देखिए कितना होगा तुम्हारा -2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ देखिए इंटू क्या है -7/6 इंटू क्या है हमारा 3 का स्क्वायर होता है कितना 9। ठीक है, काटो तो इसको, 2 से कटेगा और किससे कटेगा तुम्हारा 3 से कटेगा, 2 से इधर कहीं कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, इस 2 से इस 2 को काट देते हैं, इतना पार्ट तुम्हारा कट गया। आ जाओ देखो यहाँ पर वे 7 यस 7 कट गया, बहुत बढ़िया वेरी गुड। आंसर निगेटिव रहेगा क्योंकि और टाइम्स निगेटिव है। अब यहाँ देखो क्या हो सकता है, ए सर कितना है -4/9 है, 1 का क्यूब 1 होता है, देखो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 को छोड़ देते हैं, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8 होगा इंटू 3 का क्यूब कितना होगा 27, ये कटेगा तुम्हारा 3 से, कट गया। चलो बहुत छोटा नंबर आने वाला है, सब कट जा रहा है ना, अच्छा बात है, अच्छा बात है कि सब कट जा रहा है। आओ वैल्यू चमकाओ इसको, कितना होगा -4 होगा इंटू ये कितना होगा तुम्हारा -2 होगा, ये कितना होगा 4 होगा, और क्या होगा तुम्हारा वैल्यू यहाँ का 3 ना, अच्छा माइनस यहाँ पे छूट गया है, कोई बात नहीं है, कहाँ माइनस लगा दें 3 से लगाते हैं, चलो इज इक्वल टू, अब देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पे था ना तो -3 कर दिए। अब आ जाओ ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू -4 इंटू क्या होगा सर 8 और क्या होगा तुम्हारा 3 हो गया। अभी वैल्यू कितना होगा, इट इज बिकम सर हाउ मच 4 4 जा 16 इंटू 3 2 जा 6 होगा तो कितना होगा 96, तो -96 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कितना 8 इंटू 4 कितना होगा 32 इंटू 3 कितना होगा 96 हो जाएगा, 32 इंटू 3 कितना 96 होगा ना, यस माइनस का 96 क्या होगा तुम्हारा हियर एल एच एस क्या होगा सर बराबर हो गया आर एच एस के, हैंस वेरीफाइड, खत्म। चलिए तो इस वाले सवाल को ना पेशेंटली करना पड़ेगा, एकदम शांति से करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दीबाजी कीजिएगा तो गलती होगा। जहाँ कट सकता है उसको काट के छोटा कर लिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से जरूर ट्राई करेंगे, एक बार 4 क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा 22 23 24 एंड 25। चलिए दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज, अब मिलते हैं कल एक्सरसाइज में। ठीक है, टाइम कितना हो गया, यस टाइम ओवर।